Yes, Rahul, what is the formula for EOQ? स्क्वायर अपना 2 into A into O hmm. अपॉन 3. Square root of 2 हाँ स्क्वायर रूट. into square root of 2 into A into O. 2 is number, A is annual consumption, आपका मटेरियल कितना पूरे साल में कंज्यूम होने वाला है, परचेज होने वाला नहीं है, कंजम्पशन कितना है आपके मटेरियल का. O is cost of placing an order and C is carrying cost. So EOQ का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C. तो यहाँ पे ये पहला प्रॉब्लम देखो, जस्ट सी योर फर्स्ट प्रॉब्लम. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैं EOQ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल के प्रॉब्लम्स कल करेंगे. From the following information, calculate EOQ and the number of orders to be placed in the year. EOQ कैलकुलेट करना है. EOQ का फॉर्मूला हमारे पास है, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर EOQ, करेक्ट. EOQ हमको पता है और EOQ का फॉर्मूला हमको मालूम है खाली, लेकिन आपको EOQ नहीं पूछा है, आपको और भी कुछ पूछा है यहाँ पे. एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या होता है ना, आप एक बार ऑर्डर जब प्लेस करोगे तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पूरे साल में 10,000 किलो 10,000 किलो गेहूं लगती है, वीट लगती है, ठीक है. 10,000 kgs वीट आपको साल भर में लगती है. और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टोरेज, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चला कि आप हर बार जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने वाले हो. मीन्स आपका EOQ कितना है, आपने कैलकुलेट किया, आपका EOQ कितना है. EOQ इज, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ 1000. आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है. AC इज एनुअल कंजम्पशन. एनुअल कंजम्पशन मैंने बोला आपको 10,000 किलो राइस लगता है, सॉरी वीट लगता है, 10,000 kg वीट लगता है एंड EOQ क्वांटिटी इज 1,000. तो आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे, व्हाट विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर. पूरे साल में कितनी बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. कैन एनीवन टेल, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. मैं रिपीट करूं क्या. 10,000 आपको राइस लगने वाला है पूरे साल में. कितना राइस लगने वाला है, 10,000 राइस या गेहूं जो भी, ठीक है. और एक बार ऑर्डर प्लेस करो 1,000 का, तो साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि 10,000 राइस आपके पास आ जाए. 10. 10. कौन बोला ये, निकिता बंजारी. मैंने क्या बोला था, हैंड रेज करो. आप लोगों को ना मेरी बातें आधी आधी आजकल समझ में आती है ना. यस, एवरीवन इज राइट, जिन्होंने भी 10 बोला है. कैसे आया ये 10, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज, नंबर ऑफ ऑर्डर इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ. EOQ को अगर मैं नंबर एनुअल कंजम्पशन से डिवाइड कर दूंगे या एनुअल कंजम्पशन को EOQ से डिवाइड करूंगी तो मुझे ये पता चलेगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर. इज इट क्लियर, समझ में आया. So we are starting with the first problem. From the following information, calculate EOQ and the number of orders to be placed. ये number of orders का formula लिख दो. Number of orders is equal to, number of orders is equal to annual consumption divided by EOQ. What is EOQ? I am repeating again. EOQ का मीनिंग है ना, आपको हर मिनट याद रहना चाहिए. EOQ मतलब है एक बार ऑर्डर प्लेस करने की क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो व्हाट इज द क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू ऑर्डर. ओके, इकोनॉमिक मीन्स ये क्वांटिटी जब आप ऑर्डर करोगे तो आपका कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगा, इन दोनों का टोटल जो कॉस्ट है दैट विल बी मिनिमम। लिखा आप लोगों ने? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 15,000 kg। ये आपका एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, मीन्स दिस इज ए। ये क्या है? ए है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 48, मीन्स ओ कितना है? 48। कॉस्ट पर यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे काम नहीं आता है, हमारे फॉर्मूला में कहीं पे भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है? ईओक्यू का स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। 2 into A is annual consumption, O is ordering cost and C is carrying cost। तो कहीं पे भी cost of material आया क्या? नहीं आया। Nowhere we have calculated cost of material। तो फिर ये cost per unit का क्या मतलब है? ये cost of material है। ये cost per unit क्या है? This is cost of material। If this is cost of material 2 rupees, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 8%। हमको परसेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको अमाउंट चाहिए। तो ये 8% किसका निकालना है? 8% विल बी कैलकुलेटेड फॉर 8% हम कैलकुलेट करेंगे 8% ऑफ 2 rupees। 8% of 2 rupees। Carrying cost is always calculated on cost of material। किस पे कैलकुलेट होता है? cost of material पे। So 2 rupees का 8% निकालो, कितना होता है? 2 rupees का 8% कितना होता है? 0.16। 0.16। okay, so your carrying cost is 0.16 per unit per annum। एक यूनिट को पूरा साल अगर आपको स्टोर करना है तो उसका कॉस्ट है 0.16। आर यू गेटिंग इट? एक यूनिट अगर मुझे पूरे साल स्टोर करना है तो उसका स्टोरेज कॉस्ट कितना है? 0.16। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस कैलकुलेट। चलो लेट अस पुट द फॉर्मूला। अभी मेरे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कैसे अभी वो मैं फॉर्मूला यूज करूँ। लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए इज कितना यूनिट? एनुअल कंजम्पशन इज 15,000 kgs। ठीक है। ओ इज सॉरी, और ओ दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 48। C that is carrying cost is 8% of 8% of 2 rupees, जो आप लोगों ने निकाला 0.16। मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। ठीक है। नाउ माई EOQ इज, if I get a symbol for square root, it's very good। So the formula is
थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा वे आप लोग को। 2AO डिवाइडेड बाय C, ठीक है। अब उसको हम लोग पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट प्लीज आप लोग बना लो, मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इंटू 15,000 इंटू 48 डिवाइड बाय C इज 0.16। चलो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ आंसर कितना आता है। स्क्वायर रूट लगाना है। यस निकिता, यस निकिता बोलो, निकिता वंजारी बोलो ना। नहीं मैम, आंसर निकाल दिया इसलिए। अच्छा 3000 यूनिट्स। ये 0.4 किसने लिखा है? अफरोज आई थिंक सो। ये स्क्वायर रूट है। हाँ मेरे पास जगह नहीं है अभी, आप लोग खुद ही बना लो स्क्वायर रूट कैसे बनाना है। इट इज आई विल सर्च कि कहीं ना कहीं तो इसमें फॉर्मूलाज में रहेगा ही। आई विल फाइंड आउट कि वो किधर है। बाय दैट टाइम प्लीज एडजस्ट। सो फाइनल आंसर इज 3000 यूनिट्स। आंसर इज, अरे आंसर इज 3000 यूनिट्स। मीन्स आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 3000 यूनिट्स। शायद केजी दिया था तो हमको केजीज लिखना पड़ेगा। हाँ 3000 केजीज, यूनिट नहीं लिखना। फिर खाली इतना ही नहीं पूछा था आप लोगों को, और भी कुछ पूछा था। एंड और क्या पूछा था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं? यस लेट अस फाइंड आउट। फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। आपका एनुअल कंजम्पशन है 15,000। एनुअल कंजम्पशन इज 15,000 डिवाइडेड बाय वन टाइम ऑर्डर इज 3000 kgs। तो कितना ऑर्डर प्लेस करोगे? हाउ मेनी ऑर्डर्स यू आर गोइंग टू प्लेस? 5 orders in a year. You are going to place 5 orders in a year. Is it clear? Clear है? किसी को कोई डाउट है? फॉर्मूला आता है तो ये प्रॉब्लम भी आ जाएगा। Is it clear? यस मैम। किसी को डाउट? यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड के वहाँ पे स्क्वायर रूट है। ओके मतलब फिर कुछ लोगों को ये लगेगा कि अरे ये किधर से आया, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे ये ऐसे स्क्वायर रूट है। ओके सो देयर इज अ स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? चलो लेट अस मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये इतना सिंपल नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट EOQ। EOQ ही पूछा है। हाफ ईयरली कंजम्पशन मीन्स आधे साल का कंजम्पशन। आपको आधे साल का कंजम्पशन नहीं चाहिए, आपको कितने कितने पीरियड का कंजम्पशन चाहिए? व्हाट कंजम्पशन डू यू रिक्वायर? कितना कंजम्पशन चाहिए बोलो? एनुअल। एनुअल। अगर हाफ ईयरली कंजम्पशन 6000 यूनिट्स है तो एनुअल कंजम्पशन कितना होगा? 12,000 units. Yes, annual consumption would be
12,000 यूनिट्स. इज इट क्लियर किधर से आया 12,000? हाफ ईयर के लिए अगर आपको 6,000 यूनिट लगते हैं तो पूरे साल के लिए डबल लगेंगे. डबल दैट इज 12,000 यूनिट्स. करेक्ट. क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट इज 3%. यस, मल्टीप्लाई बाय 2. करेक्ट वैभवी. क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. 4. तो एक क्वार्टर का कॉस्ट अगर 3% है तो 4 क्वार्टर का कॉस्ट कितना होगा? देखो, if 1 quarter carrying cost is 3% तो 4 का कितना होगा? 12%. 3 into 4 that is 12%. ठीक है. सो कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमको कैरिंग कॉस्ट चाहिए वो हमको पर एनम चाहिए. पर एनम मीन्स पूरे साल का. यस मनीषा, करेक्ट. तो पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? इनटू 4 करना पड़ेगा. परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट. परचेज प्राइस मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल. अभी 12% ऑफ मैं अगर 25 करूं तो व्हाट इज माय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? व्हाट इज माय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 25